तो पढ़ने का उतना नहीं रहता भाई। एक तो आप हो जिनको एग्जाम देना है, तो आपको डेली शाम को कोई ना कोई कह देता है कि वैकेंसी आने वाली है, रवाना हो गई अजमेर से, रास्ते में है, कभी भी पहुंच सकती है इधर, है ना। और कोई आ कहता है कि और किसी को मत बताना, अंदरूनी न्यूज है, इधर से रवाना हुई अजमेर जा रही है। तो दोनों तरफ की सूचनाएं मिलती रहती है अपने पास में। तो अपने को लगता है यार नहीं, पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। तो वो बच्चा यदि बेच में आके बैठेगा तो सिंसियर ही होगा, टीचर कहेंगे तो भी पढ़ेगा, टीचर नहीं कहेंगे तो भी पढ़ेगा, क्योंकि उसको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है कि यार एक वैकेंसी निकल जाएगी, फिर अगली वैकेंसी आएगी, तब तक यार 2-3 साल का टाइम हो जाएगा, 2 वैकेंसी खत्म होने में 3 साल लग जाए, तो यार मैं इससे अच्छा इसी वैकेंसी में करवा लूं। तो हमें लगता था वो 3 साल वाले बच्चे इस मामले में थोड़ा सा इतना नहीं होंगे, उनमें आपसे ज्यादा है। वो मुझे डेली कहते हैं कि मेरी उस बैच में क्लास होती है, तो वो डेली कहते हैं कि हमें करंट पढ़ना है सर, और हम करंट पढ़ के आएंगे। मैंने कहा कि यार यदि मैं करंट पढ़ाने लग गया तो ये सब्जेक्ट वाला कौन पढ़ाएगा? तो उन्होंने कहा तो ठीक है, तो हम खुद ही तैयार कर लेंगे, खुद ही पढ़ा लें। इसलिए खुद डेली एक बच्चा तैयार कर लेता है, खुद आके उसको पढ़ा देता है। तो आने वाले दिनों में तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। इसलिए आप खुश होइए कि आप पहले ही दे रहे हैं एग्जाम, वरना ये 3 साल वाली पोस्ट जो हमारे पास आएगी, इसको तैयार करना शुरू कर दिया तो ये तो 3 साल बाद में सारे जाके वैसे होंगे पूरे। इनको तो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं उतारो, उनकी तो सब कुछ चीजें तैयार होगी। आप अभी तक अपने सेफ जोन के अंदर घूम रहे हैं, आप राजी रहिए कि वो अभी एग्जाम कोई नहीं दे सकते। और अब वो जैसे दिलीप सर कहते हैं कि अब केवल ये बाकी बचा है कि बच्चा पैदा होगा और घर वाले ला कहेंगे कि लो हमें इसमें RAC IAS दिखाई दे रहा है, पूत के पग पालने में दिखते हैं। अरे पालने में गया ही नहीं अभी तक ही, पहले पालने में तो जुलाओ थोड़े दिन, आप सीधा इसको लेके आगे। तो आप लोगों के लिए ठीक कंपटीशन बढ़ा है थोड़ा, पर अभी भी उतना कंपटीशन नहीं बढ़ा है। पर ये वास्तव में कोई माँ सरस्वती का वरदान ही है। आप लोगों को खूब सारा थैंक यू, इतने सारे बैच यूं लगातार बच्चे आते हैं। ये तभी हो पाता है जब स्टूडेंट सेटिस्फाई होता है, वरना ये माउथ पब्लिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चली जाती है। यदि 1-2 बैच के अंदर भी किसी भी प्रकार की अच्छी चीजें नहीं जाए, उनके अंदर पढ़ाई अच्छी नहीं हो, या बच्चों को और किसी दिक्कत का सामना करना पड़े, और चाय की थड़ियों पे बैठ के कोई 3 दिन ऐसे बोले अरे नहीं नहीं पढ़ाई नहीं हो रही पढ़ाई नहीं हो रही, तो अगली बार भले सेमिनार में हम खुद भले ही आके खड़े हो जाए। स्टूडेंट तो उन सेमिनार में आने से रहा, पर आप इतने सारे आ रहे हो तो मैं ये मानता ही हूं कि आपको आपके साथ वालों ने बताया होगा। साथ वालों ने बताया या खुद ही मोटिवेट हो सारे के सारे? सेल्फ मोटिवेट हो। भगवान बुद्ध जब मृत्यु सैया पे थे तो उनके शिष्य थे आनंद, आनंद ने जाके पूछा कि भगवान बुद्ध आप तो चले जाओगे, आपके जाने के बाद हमें रास्ता कौन दिखाएगा? आपके जाने के बाद हमें कोई समस्या आएगी तो हम किससे पूछेंगे? और भगवान बुद्ध ने कहा कि अप दीपो भवय, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना प्रकाश। तो आप सारे बुद्ध बन चुके हो, खुद का प्रकाश खुद, सेल्फ मोटिवेट लोग हो। आसपास से पूछा ही होगा आपने इधर उधर से कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए, तो आपको इस प्रकार की चीजें मिली होगी। आपके दोस्तों ने कहा होगा आजा मजे आ जाएंगे इधर, है ना। कई तो दोस्तों को वैसे पकड़ पकड़ के लाते हैं एकदम, अरे के साथ साथ चलेंगे, क्लास में मजा आएगा अपने को एकदम। ऐसे कहा नहीं आपको? हाँ नहीं तो ये तो हम आपको, अब यहाँ आओगे तब आप भी देखोगे, आपने ऑनलाइन वगैरह देखा भी होगा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई पढ़ना नहीं पढ़ना तो पूरी तरीके से स्टूडेंट पे निर्भर है, उसमें कोचिंग क्या ही कर सकती है ना। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, यदि कोई धार के आए घर से कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो उसके मुंह के अंदर तो डाला कुछ भी नहीं जा सकता। पर होता ही है कि आप बोले एज ऐसी होती है कि इसमें बांधना कठिन हो जाता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगे। उसमें वैकेंसी वगैरह आ रखी हो तब तो स्टूडेंट फिर भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहता है। ये तो शांति काल है, वैकेंसी तो नहीं आ रखी ना, एकदम वैकेंसी आ जाएगी ना तब तो और लोग टूट टूट के आएंगे, है ना। और उस टाइम तो वो पढ़ने वाला माहौल ही होता है चारों तरफ। जब जब शांति काल होता है उन दिनों के अंदर जो पढ़े वो बड़ी बात रहती। तो इन दिनों में बांधा कैसे जाए, स्टूडेंट को कैसे तैयार किया जाए कि पढ़े? तो पहली प्रायोरिटी तो ये रहती है कि डेली कोचिंग तो आ जाए, वरना सुबह 7 बजे की क्लास और अलार्म भले ही 6:30 6 बजे की बजती और अपने लगा मरने दे रहे हैं। सुबह सुबह वाली नींद से अच्छा इस दुनिया में क्या ही हो सकता है? भगवान कोई वरदान पूछे कि यार सबसे अच्छा वरदान तेरे को चाहिए क्या मांगे, तो शायद मनुष्य यही मांगे क्या सुबह कोई ना जगाए, मैं मेरी मर्जी से उठ जाऊं उस टाइम के अंदर। और उसमें यदि आपको अलार्म डिस्टर्ब करे, आपको कोचिंग आना हो, तो आपको लगे यार नहीं नहीं मरने दे, पर ऐसा आपके साथ कतई नहीं होगा। आप डेली कोचिंग आने के लिए तैयार रहेंगे। उल्टा आप 7 बजे छोड़िए, आप 6 बजे घर से रवाना हो जाएंगे कि यार मुझे कोचिंग जाना है।
कोचिंग ये काम सबसे अच्छा कर देगी आपके लिए कि आपको डेली लेके आ जाएगी, और जो आ जाएगा क्लास में वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। क्लास में बैठने के बाद तो बोले कितना इनएक्टिव रहे बंदा, यूं धार के आए, सोच के आए कि यार मुझे पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी सामने बैठा होता है तो चीजें चली जाती है, पढ़ भी लेता है, सुन भी लेता है। फिर क्लास अपने आप के अंदर एक ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी है, तो वो सामने आपके दृश्य उपस्थित हो रहा होता है, आप सुन रहे होते हैं तो आप पढ़ लेंगे। फिर जब आप इतनी भीड़ देखते हैं, चारों तरफ देखेंगे कि आपसे पहले वाला जो बैच छूट रहा है उसके अंदर भयंकर वाली भीड़ है, आपके बाद वाला जो बैच है वो अंदर घुस रहा है क्लास में, कईयों के हाथ में तब भी किताबें ली हुई है, तब आपको और लगता है कि यार ये तो इस 15 मिनट में भी पढ़ ही रहा था खड़ा खड़ा, तो मैं भी यार घर पे जाके पढ़ ही लूं। फिर यदि कोई आपका दोस्त कहता भी है कि चल यार थोड़ी देर चाय की थड़ी पे चल लेते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यार उधर जाएंगे, इससे अच्छा तो मैं रूम जाके कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर ही लूं, तो आप पढ़ लेते हैं। तो भीड़ दोनों काम करती है। कई बार कई बच्चे कहते हैं भाई इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो पढ़ाई नहीं होती, मुझे लगता है जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतनी ज्यादा पढ़ाई होती है। एक तो जैसा सर हमेशा कहते हैं कि नेता और मास्टर भीड़ को देख के राजी होता है, ये स्टूडेंट सामने 10 बैठे हो ना तो पढ़ाने का जीव नहीं करे, यूं लगता है ऐसे किसी ने लठ मार दिया हो सिर के अंदर, और यूं मरे मरे जाके पढ़ा लो उनके। वरना यूं जब लगता है ना कि विशाल अपार जन समूह है आपकी बात सुन रहा है, तो यूं अंदर से बातें उकड़ उकड़ के आती है, और अपने को लगता है इनको ये भी बता दिया जाए, ये भी बता दिया जाए, ये भी बता दिया जाए। और फिर जब बताने वाला ये देखता है कि लोगों के चेहरों पे एक सेटिस्फिकेशन है, अपन ने जो बात बताई ये इनके पल्ले पड़ी है, अपन ने जो बात बताई ये एग्जाम में आती है, अपन ने जैसे बात बताई इसका ये यूज करके आंसर अच्छा लिख सकते हैं, तो टीचर का और जी करता है कि यार इनको और अच्छी बातें बता दी जाए और पढ़ा दिया जाए इनको। तो भीड़ उस मामले में आपके लिए ठीक काम करती है। फिर दूसरा, जब रिजल्ट आता है, हर मंडे को हम टेस्ट ले लेते हैं, शुरुआत वाले 1-2 मंडे छोड़ते हैं, 1-2 मंडे छोड़ के हम टेस्ट लेने लग जाते हैं। टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में जब रिजल्ट आता है तो एक तो मान लो 30 लोगों में टेस्ट दिया जाए, 50 लोगों में टेस्ट दिया जाए, और 30 लोगों में टेस्ट दिया और बाद में अपने कहेंगे टॉप 15 में थे, तो बाद वाले 15 बॉटम 15 में थे, ज्यादा कोई अंतर तो नहीं। एक वही जब यूं लंबी चौड़ी एक लिस्ट लगे और नाम यूं ढूंढना पड़े, और कई यूं नीचे से नाम ढूंढना शुरू करे कि यार उधर से तो क्या ही देखें आपने, तो ये मोटिवेशन देता है। मैं खूब सारे बच्चों को ऐसे देखता हूं कि नए नए आए और तब मिलने के लिए आए, आके कहा कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, इस प्रकार कोई दिक्कत कोई बच्चे क्या जाती, हाँ, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो फिर बच्चे कहते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही हो, तो हम समझाते हैं उसको भाई ऐसे पढ़ ले वैसे पढ़ ले। एक किसी टेस्ट में पीछे रैंक आई थी इसलिए उसने कहा कि पढ़ाई नहीं हो रही, फिर मैं देखता हूँ अगली बार वो खुश होकर आके कहता है कि नहीं सर इस बार इतनी सुधर गई, पिछली बार मेरी ये 222वीं रैंक थी पर सर इस बार ये मेरी 151 आ गई। वो किसी तीसरे टेस्ट में आके कहता है अरे सर इस बार तो मैं 78 हूँ। वो किसी चौथे टेस्ट में आके कहता है सर 39, मैं सर आगे और चला जाऊंगा। ये उस बच्चे को बूस्ट ही मिल रहा है, वरना तो फिर कम हो तो फिर आगे कहां जाए, एक से बाहर निकल जाए और तो जाने कहां। फिर किसी एक टेस्ट में आप वापस पिछड़ते हो तो आपको वापस पता चलता है कि यार ये वाला सब्जेक्ट खराब कर रहा है, उस वाले सब्जेक्ट में तो अपने उतना चले गए, तो इस वाले सब्जेक्ट में बाकी लोगों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब अपने नंबर कम जा रहे हैं, तो ये वाले सब्जेक्ट को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता है। तो भीड़ एक वो काम भी करती है। और फिर इतने सारे लोगों को जब देखते हो, इतने सारे लोगों के विचार सुनते हो, पढ़ते हो, तब भी अपने को एक मोटिवेशन ही मिलता है, और अपने को लगता है कि नहीं यार जब ये पढ़ रहा है तब अपने भी पढ़ लेते हैं। मतलब ये कंपटीशन का माहौल क्लासरूम जो होता है वो सबसे अच्छा यही देता है कि भाई कंपटीशन का माहौल दे देता है, तो हर स्टूडेंट को लगता है कि यार नहीं ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कई बार आप सुनते हो कि आपके पड़ोस में जो स्टूडेंट बैठा है और उस स्टूडेंट के उतने परसेंटेज नहीं है जितने आपके थे। जैसे ना इस तैयारी के बारे में खूब सारी ऐसी बातें होती है कि भाई जिनके पहले अच्छे परसेंटेज रहे थे उनके तो सिलेक्शन होते हैं, जिनके अच्छे परसेंटेज नहीं रहे उनके सिलेक्शन नहीं होते। पर जब आप अपने पड़ोसी का ही देखते हो और उसको देखते हो कि यार उसके परसेंटेज आपसे कम थे पर टेस्ट में रैंक अच्छी आती है, या कोई टॉपर क्लास में आते हैं और वो आके कहते हैं कि यार मेरे तो 12th में सप्लीमेंट्री थी, तो आप सोचते हो यार मैं तो 90 हूं, इनसे तो ज्यादा हूं मैं, तो जब इन्होंने करवा लिया था सिलेक्शन तो मेरा भी हो सकता है सिलेक्शन। तो वो भाव भी क्लासरूम देती है आपको। तो आप ये इतने सारे लोग आते हो तो इससे आपको भी फायदा मिलेगा, हमें तो फायदा ही, हम तो राजी होते हैं आपको देख देख के। हम तो जैसे ही आप देखते हो हमें लगता है हाँ, गुणा कर लेते हैं हम हाथों हाथ, इतने आ गए इतने आ गए। ये किया जा सकता है और तो क्या किया जा सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। हम आपको देख के भी राजी होते हैं कि नहीं इतने बच्चे आए, इतने बच्चों को और बात सिखाएंगे, इतने बच्चों को अपने बताएंगे कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है।
अच्छा, नए नए जब टाबर आते हैं तो ये खूब सारी क्वेरी रहती है कि कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है। और मुझे लगता